पॉजिटिव थिंकिंग पावर अर्थात सकारात्मक सोच की शक्ति संकटों से निपटने और मुश्किलों से पार पाने में सहायता करती है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति को सफलता संयोग से नहीं बल्कि उनके परिश्रम और लगन से मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी शक्ति है जिसके बल पर कोई भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। और हां, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपका नजरिया आपकी ऊंचाई तय करता है। जितना अधिक आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आएंगी। सकारात्मक सोच आपके जीवन को उस तरह से बदल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। खुशी वह नहीं है जिसे आप पाते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। सकारात्मक सोच नकारात्मक को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, यह सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, इस पहले लेसन में लेखक कहते हैं कि अपने आप में विश्वास करें और अपने गोल्स की कल्पना करें कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। इस किताब के लेखक के अनुसार जीवन में आत्मविश्वास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले आत्मविश्वास सभी समस्याओं का हल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक स्टूडेंट को अच्छे रिजल्ट के लिए सिर्फ आत्मविश्वास का होना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है सभी रिक्वायरमेंट्स का। यहां पर लेखक बताते हैं कि जब भी हम नई जॉब को ज्वाइन करते हैं और पहले दिन काम पर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा, और होता भी यही है, क्योंकि आपने पहले ही शुरुआत नेगेटिव सोच से शुरू की हुई थी। इसीलिए नेगेटिव होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसे दूर करने के लिए लेखक ये एडवाइस देते हैं कि अपने गोल्स को पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करें, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। किसी निश्चित समय में, सपोज 5 महीने के बाद, आपका जीवन कैसा दिखना चाहिए और आप कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यह सब आपको पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करना है। तभी आपको सफलता मिलेगी। रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में न सोचकर बेहतरीन रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स के बारे में सोचे कि आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास के साथ ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और आपके देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आपके अनुसार आपके लिए ये दुनिया वैसे ही होंगी जैसे आपके दिमाग में अपने अनुभवों को लेकर विचार होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होंगी। उनमें से बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनका समाधान होने में 2-3 साल लग जाएंगे, जैसे कोई बड़ी बीमारी या कोई कर्ज। लेकिन आप इन समस्याओं को किस तरह से देखते हो, यह सब आप पर ही डिपेंड होता है। हो सकता है कि आपके किसी समस्या को हल करने में बहुत समय लग जाए, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को 1 सेकंड में बदल सकते हो। आपकी लाइफ और आपकी वास्तविकता केवल आपकी सोच और आपके एटीट्यूड यानी आपकी दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। यदि आप सुबह घर से निकलते हैं और सड़क पर अचानक तेज चल रही कार से टकराने से आप थोड़ा सा बच जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप दिन भर डर डर के चलो या घर से बाहर ही मत निकलो, या फिर आप इस अनुभव को अपने लिए बहुत अच्छा मान सकते हो और उस दिन का एक सेकंड खुशी खुशी अपने लिए जी सकते हो, यह सोचकर कि आज आप बच गए और आपके पास पूरी लाइफ है जिंदगी जीने के लिए। जब आप पॉजिटिव सोच सकते हो तो नेगेटिव क्यों सोचना। यह हमको सिखाती है कि भविष्य के बारे में कम सोचे और हर पल चिंता मुक्त रहे। यहां पर ऑथर कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान न रहे, क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से भविष्य नहीं बदलने वाला, बल्कि अपने वर्तमान समय को जीना सीखिए। ये सोचे कि आप बिना चिंता और तनाव के रह सकते हैं। चिंता ही तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, गौतम बुद्ध भी कहते थे कि चिंता चिता के समान है, इसीलिए चिंताओं को अब भी खुद से दूर करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य में देखें कि आप सभी चिंताओं से मुक्त जीवन जी रहे हैं। आंखें खोलने पर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि उन विचारों को खत्म करना है तो दिमाग में सोचने का एक और अधिक सकारात्मक तरीका पैदा करना होगा। इस उद्देश्य के लिए दिमाग में बार बार निर्देश या विश्वास के विचार भेजने होंगे। यदि आप अपने दिमाग को फिर से ऊर्जावान बनाना चाहते हैं और इसे एक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, तो आपको आज की व्यस्त दिनचर्या में अपने विचारों को अनुशासित करने की आवश्यकता है। यहां तक कि जब आप अपनी दिनचर्या जारी रखते हैं, तब भी आपकी चेतना में
आत्मविश्वास के विचारों को स्थापित करना संभव है। हम कैसे सोचते हैं, इसके आधार पर हम सुरक्षा या असुरक्षा के विचार बनाते हैं। लेखक का कहना है कि जब आप हार महसूस करें और अपनी जीतने की क्षमता पर विश्वास खो दें, तो आराम से बैठें और कागज के एक टुकड़े पर एक सूची बनाएं। यदि आप, मैं या कोई भी लगातार उन ताकतों के बारे में सोचता है जो हमारे खिलाफ हैं, तो हम उन्हें इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वे खिल सकें, भले ही उनमें वास्तव में उतनी शक्ति न हो। फिर भी यदि आप अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो वे इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करें। आप किसी भी कठिनाई में बेदाग निकल आएंगे। चाहे कठिनाई कुछ भी हो, योर इनर स्ट्रेंथ फिर से सक्रिय हो जाएगी और आपका पर्दे, जो हार की संभावना थी, भगवान की मदद से सफलता के लिए जीवित रहेगा। आत्मविश्वास की कमी का अचूक इलाज एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सोचते रहो कि भगवान वास्तव में आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरी मदद करें। आपके मन में क्या चल रहा है उसे व्यक्त करें। आपके मन से भय, घृणा, असुरक्षा, पछतावे की भावना का निष्कासन निश्चित होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने मन में इन नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने का सचेत प्रयास करते हैं, आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं, उसके साथ उन चिंताओं के बारे में बात करना कितना आसान है जो आपके दिल को भारी बनाती हैं। एक धार्मिक उपदेशक के रूप में लेखक ने स्वयं देखा है कि जिस व्यक्ति पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं, उसके सामने अपना दिमाग खोलना कितना महत्वपूर्ण है। केवल मन को खाली करना पर्याप्त नहीं है। जब मन खाली हो तो उसे किसी चीज से भरना होगा। मन में खालीपन लंबे समय तक नहीं रह सकता। आपका दिमाग हमेशा के लिए खाली रहने के लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग यह सरल चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर खाली दिमाग को पहले भरने की जरूरत है। पुराने विचार गति पकड़ेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। अब आप हमेशा के लिए शांतिपूर्ण मन का आनंद ले सकते हैं। दिन के दौरान एक समय में सावधानीपूर्वक चुने गए एक शांतिपूर्ण विचार को याद करने की आदत बनाएं। अब तक के सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य की कल्पना करें जिसे आपने कभी अनुभव किया हो। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं और सूर्य विश्राम करने लगता है, शाम के शून्य को भरने वाली एक सुंदर घाटी का सुंदर दृश्य, या चांदी की चांदनी के साथ बिखरी हुई पानी की लहरें, या समुद्र की लहरें रेत से धीरे धीरे टकराती हैं। स्वयं पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। विनम्र, लेकिन अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त हुए बिना आप सफल और खुश नहीं हो सकते। आत्मविश्वास आपको आत्म जागरूकता प्रदान करके सफल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जिस तरह एक डॉक्टर किसी बीमारी की जड़ की तलाश करता है, उसी तरह हमें अपनी भावनात्मक बीमारियों की तलाश करने और आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। यह कहने से कि मैं ईश्वर के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिर्फ इसलिए कि कोई छात्र कॉलेज में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह देश में एक महान इंसान है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके ए ग्रेड को ब्रेक मिल सकता है और स्कूल सी ग्रेड कक्षा के छात्र को वास्तविक जीवन में ए ग्रेड मिल सकता है। लेखक का कहना है कि आपके अंदर गहरे दबे हुए, जिसे न्यूंगड़ कहा जाता है, भारी आत्मसंदेह से छुटकारा पाने का बड़ा रहस्य यह है कि अपने मन को विश्वास से तब तक भरें जब तक वह उमड़ न जाए। अपने ईश्वर पर असीम विश्वास रखें। यह विश्वास हमें खुद पर विनम्र लेकिन मजबूत विश्वास रखने की ताकत देता है। और विश्वास हासिल करने का तरीका प्रार्थना है। बहुत सारी प्रार्थनाएं। 1. सकारात्मक सोच की शक्ति। पुस्तक हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को उस तरह से बदल सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2. कृतज्ञता। पुस्तक कृतज्ञता के महत्व पर जोर देती है और यह कैसे हमें सकारात्मक रहने में मदद कर सकती है। 3. मानसिकता। पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही सब कुछ है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक मानसिकता रखने की आवश्यकता है। 4. सेल्फ टॉक। किताब हमें सिखाती है कि जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर हो सकता है और हमें खुद के प्रति दयालु होने की जरूरत है। 5.
लचीलापन। पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीला होना चाहिए और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। 6. फोकस। किताब हमें सिखाती है कि हमें जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि नकारात्मक चीजों पर। 7. विजुअलाइजेशन। पुस्तक हमें सिखाती है कि विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 8. कार्य। पुस्तक हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 9. समुदाय। पुस्तक हमें सिखाती है कि एक सहायक समुदाय होने से हमें सकारात्मक बने रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। आपके सुझाव या सवाल हों तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।